हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग Vivo Y16 की डिस्प्ले के लाइट और ग्राफिक्स सेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। उसको हम लोग कैसे रिपेयर करें उसको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी TFT वाला मोबाइल आता है जिसमें लाइट नहीं आ रही है, तो सबसे पहले आपको उसकी ग्राफिक्स को रिपेयर करना होगा। सबसे पहले आपको उसकी ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करनी होगी। अगर आपके मोबाइल में ग्राफिक्स आ गया, उसके बाद आपको उसकी लाइट सेक्शन को रिपेयर करना है। तो ग्राफिक्स डिस्प्ले के अंदर ग्राफिक्स आने के लिए उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर पे आप लोग देख सकते हैं, उसकी यहाँ पे दिया हुआ है VSP, VSN, ठीक है, रिसेट और VIO 1.8 और कुछ डेटा की लाइनें हैं। तो ये इतनी रिक्वायरमेंट डिस्प्ले की कनेक्टर पर आनी चाहिए। अगर ये रिक्वायरमेंट डिस्प्ले की कनेक्टर पर आ गई, तब आपकी जो मोबाइल है उसके अंदर ग्राफिक्स आ जाएगी। तो दोस्तों, ये जो VSN VSP की जो वोल्टेज है ये आती है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये LED ड्राइवर IC है, इसके अंदर से आती है। अब ये कभी कभी क्या होता है कि इस LED ड्राइवर IC के इंटरनल जो पैड है वो डैमेज हो जाते हैं, उसकी लाइन जो है वो ब्रेक हो जाती है। इसके वजह से आपका जो VSN VSP की जो सप्लाई है वो यहाँ से आउट नहीं होती है। तो इसके अंदर किन किन चीज़ों का, किन किन लाइनों का यूज किया गया है वो मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने एक Redmi 9A का ग्राफिक्स का ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है और ये एक डिस्प्ले कनेक्टर है। ठीक है, तो इस डिस्प्ले कनेक्टर पर रिक्वायरमेंट जो होती है वो VIO 1.8 की सप्लाई। तो दोस्तों, अगर आपका मोबाइल ऑन होगा तो ये VIO 1.8 की जो सप्लाई है वो 100% मिल ही जाएगी डिस्प्ले के कनेक्टर पर। क्योंकि ये जो VIO 1.8 की सप्लाई है मोबाइल ऑन होने के बाद बहुत सारी जगहों पे जाएगी। अगर ये VIO 1.8 की सप्लाई अगर नहीं निकलेगी तो आपका मोबाइल ऑन ही नहीं होगा। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ जाइए और ये VIO 1.8 की ये जो सप्लाई है, इधर से अगर हम काउंट करने जाएंगे तो चौथे नंबर पे आती है। अब इसको हम लोग बिटमैप पे देखते हैं कि ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है और 1 2 3 4। अब इस पर मैंने क्लिक किया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे जगहों पे VIO 1.8 की सप्लाई जो है वो गई है। नेटवर्क सेक्शन में भी जाती है, ठीक है, आपकी यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन में भी 4G, 2G का भी हो, 4G का भी हो, और ये IFIC सब के अंदर VIO 1.8 की अप्लाई। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये डुप्लेक्स सॉरी DRX एंटीना है, तो यहाँ पे भी गई है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रैम के पास में, ठीक है, CPU के अंदर और चार्जिंग, बहुत सारी जगहों पे यहाँ पे MMC, ठीक है। तो अगर आपकी VIO 1.8 की सप्लाई जो है वो अगर मिस हो गई तो आपका मोबाइल बंद ही रहेगा, चालू ही नहीं होगा। मतलब आपका VIO 1.8 का सप्लाई आ रहा है तभी आपका मोबाइल चालू है। तो इसको हमें सिर्फ एक बार GR चेक कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे GR नहीं तो वोल्टेज भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंटरनली कहीं से ब्रेक होगा तो हो सकता है कि ये वोल्टेज यहाँ पे ना मिले। अब ये जो वोल्टेज होता है इसकी डिजिटल सर्किट को वर्क कराने के लिए यहाँ पे VIO 1.8 की जो सप्लाई है, हर जगह VIO 1.8 की जो सप्लाई है वो इसकी डिजिटल सर्किट की वर्किंग के लिए हर एक सेक्शन में दी जाती है। तो यहाँ पे VIO 1.8 की जब सप्लाई मिल जाएगी उसके बाद में हमें चेक करना होगा VSN VSP। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे VSN VSP की जो सप्लाई है वो इस LED ड्राइवर IC से निकलती है। अब इस LED ड्राइवर IC से जो VSN VSP की जो सप्लाई है ये डायरेक्ट ऐसे ही नहीं निकल जाती है। उसके लिए सबसे पहले इस IC को VPH की सप्लाई यहाँ पे दी जाती है और एक क्वाइल के थ्रू, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक क्वाइल के थ्रू ये यहाँ पे इनपुट हो रही है, ठीक है। तो जब VPH की सप्लाई यहाँ पे मिल जाएगी उसके बाद सीरियल डेटा, सीरियल क्लॉक की आप यहाँ पे देखेंगे एक लाइन है और जो कि इस IC के अंदर आई है। तो इस IC की इंफॉर्मेशन को CPU I2C लाइन के थ्रू रीड करता है। अगर इस IC के अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट रहा तब ये CPU जो है यहाँ से इनेबल जो है इस IC को नहीं भेजेगा और उसके बाद में ये IC स्विचिंग करके बूस्ट वोल्टेज नहीं बनाएगी। तो इसलिए आपका जो I2C लाइन है यहाँ पे दिया रहता है। तो जब यहाँ पे आपकी IC के अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तो सीरियल डेटा, सीरियल क्लॉक के थ्रू ये CPU इसकी इंफॉर्मेशन को रीड कर लेगा और रीड करने के बाद CPU यहाँ से, CPU की दो लाइनों से इनेबल नेगेटिव, इनेबल पॉजिटिव, यहाँ से इस IC को इनेबल जाएगा और उसके बाद में फिर ये IC यहाँ से स्विचिंग करेगी और स्विचिंग करा के बूस्ट वोल्टेज बनाएगी VSN VSP के। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो एक कैपेसिटर, ठीक है, यहाँ पे एक कैपेसिटर, फ्लाई कैपेसिटर का यूज किया गया है।
अब ये फ्लाई कैपेसिटर दोस्तों, यहाँ पे VSN VSP जो है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वोल्टेज है। वो तो पॉजिटिव और निगेटिव वोल्टेज की फिल्ट्रेशन के लिए, फिल्ट्रेशन मतलब उसको उसकी डिवाइडेशन के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। फिल्ट्रेशन नहीं बोलेंगे उसको, उसकी डिवाइड के लिए क्योंकि जब यहाँ से जो अपना निगेटिव का वोल्टेज होगा उसको अलग अलग करना है, पॉजिटिव और निगेटिव का वोल्टेज, तो इसके लिए यहाँ पे ये फ्लाई कैपेसिटर का यूज किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है इस आईसी के अंदर कि ये जो लाइन है ये कभी कभी ब्रेक हो जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों का दोनों ब्रेक हो जाए, कभी कभी ए ब्रेक हो जाता है, कभी ए ब्रेक हो जाता है। तो अगर इसमें से किसी एक लाइन पे जीआर नहीं आ रही है तो आप एक दूसरे को आपस में शॉर्ट करके काम चला सकते हैं। आपका मोबाइल जो है वो जो आईसी है वो VSN VSP की जो सप्लाई वो बना लेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कैपेसिटर यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए लगा गया है, तो ये कैपेसिटर भी आपका ओपन या शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से इस आईसी की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होनी चाहिए, उसके बाद में VSN और VSP की जो सप्लाई है वो बनती है। अब हम लोग वापस चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे VSN VSP की जो सप्लाई आ गई, उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको इसकी मीपी लाइनें जो है उसको चेक करनी है, वहाँ यहाँ पे जीआर आनी चाहिए। अगर जीआर नहीं आ रही है तो ये मीपी की जो लाइन है वो सीधे सीपीयू से आई है। अब यहाँ पे अगर आपको सबसे पहले सीपीयू उठाना पड़ेगा, अगर ये जीआर नहीं आ रही है यहाँ पे डिस्प्ले के कनेक्टर पर तो आपको सीपीयू उठाना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ से लेके डायरेक्ट यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी चेक करनी रहेगी। अगर यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, इधर से इधर तक कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, तब आपको जंपर मारना पड़ेगा। इसकी जो वायरिंग है उसको, इंटरनल वायरिंग ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आएगी, तो आपको इसकी इंटरनल वायरिंग बनानी पड़ेगी। और अगर कंटिन्यूटी आ गई तो आईसी आपको सीपीयू रिवॉल्व करके वापस वैसा का वैसा बिठा देना है। अब इतना प्रोसेस होने के बाद में आपके मोबाइल में ग्राफिक्स आ जाएगा। अब रही डिस्प्ले लाइट का, ठीक है, लाइट का, तो लाइट आने के लिए आपके डिस्प्ले के ऊपर एक एलईडी एनोड और कैथोड, ये दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जब आपके मोबाइल में ग्राफिक्स आ जाएगा उसके बाद ये जो आपका डिस्प्ले होगा उस डिस्प्ले से एक CABC की लाइन निकलेगी और यहाँ पे आएगी इस आईसी के अंदर। ये एलईडी ड्राइवर आईसी है। अब ये CABC की लाइन पे 1.8 की वोल्टेज आती है, यहाँ पे 1.8 की वोल्टेज इस डिस्प्ले कनेक्टर से, मतलब डिस्प्ले के अंदर से निकलती है ये 1.8 वाली जो वोल्टेज है। अगर ये डिस्प्ले के अंदर से कहीं किसी वजह से नहीं निकला बाई चांस तो आप इसको बाईपास कर सकते हैं, कहीं से भी आप 1.8 की जो सप्लाई है वो डायरेक्ट इस आईसी पे की इस वॉल पे आप दे सकते हैं। जब इस आईसी को 1.8 की सप्लाई मिल जाएगी उसके बाद ये आईसी समझ जाएगा कि फिर यहाँ पे, मतलब ये 1.8 वाली जब सप्लाई कभी मिलेगी जब आपका ग्राफिक्स आ जाएगा तभी यहाँ से 1.8 की जो सप्लाई है वो निकलेगी। अब उसके बाद ये आईसी में इस आईसी के अंदर स्विचिंग होगा। अब इस आईसी को स्विचिंग करने के लिए सबसे पहले इस आईसी को वोल्टेज मिलना चाहिए, और ये वोल्टेज वीपीएच की सप्लाई जो कि आती है आपके चार्जिंग आईसी से। एलईडी ड्राइव जो ग्राफिक्स की वाली आईसी थी उसको भी यहाँ पे देखेंगे आप BQ25601 यहाँ से निकली है और निकल के आपका एलईडी ड्राइवर आईसी के अंदर आई है। और यहाँ पे भी इस पे भी जो ये वीपीएच की जो सप्लाई आई है वो भी इसी BQ से आई हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे इसको वीपीएच की जो सप्लाई है यहाँ पे मिलनी चाहिए। अब जब इसको वीपीएच की सप्लाई मिल जाएगी और यहाँ से CABC की 1.8 वाला सप्लाई जब है इसको मिलेगा उसके बाद ये आईसी स्विचिंग करेगी और स्विचिंग करके यहाँ से एलईडी एनोड और कैथोड की जो है वोल्टेज वो निकालेगी और उसके बाद में यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर पर इधर यहाँ से एनोड और इधर कैथोड, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज मिल जाएगा। उसके बाद में आपके डिस्प्ले के अंदर लाइट और ग्राफिक्स दोनों इस तरह से आ जाएंगे। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कुछ पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अगर किसी को ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है तो वो मुझे कॉल कर सकता है। मैंने मेरे यूट्यूब के चैनल पर मेरा व्हाट्सएप का लिंक डाल दिया है और मैं मेरा मोबाइल नंबर भी मेंशन कर देता हूँ। तो मेरा जो मोबाइल नंबर है वो है 9960983935। इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हो आप। अगर आपको ट्रेनिंग लेना है ऑनलाइन तो मैं आपको एकदम डीप लेवल पे हर एक सेक्शन के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेरा एक जो पहला बैच चालू था वो फिलहाल कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो अभी मैं नेक्स्ट बैच अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो मैं स्टार्ट करूँगा। और हर एक सेक्शन के बारे में मैंने ऐसे ही ब्लॉक डायग्राम बना के अब तैयार किया है जिसमें मैं आपको एकदम डीप लेवल पे हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज देने वाला हूँ। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हर एक सेक्शन का मैं एक
ब्लॉक डायग्राम ऑलरेडी मैंने बना के रखा है और इसी ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ब्लॉक डायग्राम बताता हूँ, उसके बाद में फिर मैं आपको स्केमेटिक के थ्रू भी समझाऊंगा। तो दोस्तों, अगर जिस किसी भाई को ऑनलाइन क्लास लेनी है तो मुझे कॉल कर सकता है, और जिसको कुछ सवाल रहेगा, कुछ पूछना रहेगा, तो मुझे डायरेक्टली कॉल करके मेरे से किसी भी सेक्शन के बारे में सवाल कर सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।